नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान में कल्लों की संख्या बढ़ाने की दवाई के बारे में। कई सारे किसान अक्सर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि धान हमने लगा दिए हैं, अब इसमें ऐसी कौन सी दवाई डालें कि कल्लों की संख्या को हम बढ़ा सकें। किसान अक्सर बहुत ज़्यादा पैसे फूंकते हैं अपनी फसल में कल्लों की संख्या को बढ़ाने के ऊपर। अक्सर कई दुकानदार तरीके तरीके की दवाई देते हैं किसान को। कुछ दवाइयों से फ़ायदा होता भी है और कुछ दवाइयों से फ़ायदा नहीं भी होता है, लेकिन किसान का यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा कल्लों के ऊपर ही बर्बाद होता है। अगर पूरे भारत में अगर कहीं भी देखा जाए किस दवाई पर अगर ज़्यादा पैसा खर्च होता है तो वो निकल के आएगा कि धान में कल्लों की संख्या बढ़ाने के ऊपर ही सबसे ज़्यादा पैसा किसान ने खर्च किया है। धान के अमूमन गेहूँ में भी या फिर कोई और भी फसल ले लो, उसमें भी सबसे ज़्यादा किसान अगर पैसा बर्बाद करता है तो कल्लों की संख्या बढ़ाने की दवाई के ऊपर ही पैसा आज के समय में बर्बाद करता है। और कोई इतना टफ तरीका नहीं है कि धान में कल्ले ना आ सकें, बस आपको प्रबंधन की ज़रूरत है। सही समय पर सही खाद डालने होते हैं जिससे कल्लों की संख्या बढ़ सके। देखो किसान भाइयों, अगर आप अपनी धान की फसल लगाते हो तो डीएपी सबसे मुख्य पोषक तत्व होता है। डीएपी आपको अपनी शुरुआती अवस्था में हर हाल में डालनी होती है, क्योंकि ये सबसे मुख्य पोषक तत्व होता है। इसके बगैर आपकी फसल का चलना मुश्किल है। कई सारे किसान क्या करते हैं, अक्सर डीएपी नहीं डालते हैं और तरीके तरीके की दवाइयाँ डालते हैं। तो ये भी तरीका गलत है कि आप डीएपी नहीं डालते हो। आप डीएपी डालो, डीएपी बहुत ही ज़रूरी है आपकी धान की फसल के लिए। और शुरुआत में थोड़ा बहुत आप नाइट्रोजन भी दे सकते हो, जो कि आप यूरिया के फॉर्म में दे सकते हो। लेकिन आजकल किसान यूट्यूब पर देख देख के, और कई सारे यूट्यूबर भी रिकमेंड कर रहे हैं किसानों को कि आप फेरस डालिए, मैग्नीशियम डालिए या फिर कुछ और भी डलवाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये तरीका तब तक गलत है जब तक आप वो अपनी धान की फसल में पोषक तत्वों को पहचान ना लें कि कौन से पोषक तत्व की आपकी फसल में कमी है। जैसे आपकी धान की फसल में पुरानी पत्तियां अगर पीली पड़ रही हैं तो आप मैग्नीशियम सल्फेट डाल सकते हो। और इसके अलावा जहाँ की मिट्टी का पीएच बहुत ज़्यादा है, नसें बिल्कुल हरी हैं, बीज का भाग अगर पीला है, तो हो सकता है फेरस की कमी हो। तो इन चीज़ों की कमी को आप पहचानो, तभी फेरस या मैग्नीशियम डालो। अगर इनकी भरपूर मात्रा आपकी फसल में है तो ये चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है, और इनसे कभी भी आपकी फसल में फुटाव नहीं होगा और ना ही कल्ले बनेंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो आगे शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो किसान भाइयों, मेरा कुछ अलग तरीका नहीं है। कुछ पोषक तत्वों को आप डालकर आप अपनी धान की फसल में फुटाव को ज़्यादा करवा सकते हो, कल्लों की मात्रा को बढ़ा सकते हो। जिसमें नंबर 1 हो गया आपका माइकोराजा। माइकोराजा आप समझते होंगे बहुत अच्छे से, जो कि दयाल का धरती गोल्ड या फिर टाटा का रैली गोल्ड के नाम से आपको बाज़ार में मिल जाएगा। अब ये क्या काम करता है, मैं सीधे सीधे आपको बता रहा हूँ। जैसे आपकी फसल में नाइट्रोजन या फास्फोरस या पोटास जो आपकी मिट्टी में बेकार पड़े हैं, उन्हें दोबारा से काम में लगाना सीधे सीधे हम मान सकते हैं। आपको मैंने सीधा सीधा तरीका बता दिया। अगर हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा और आप भी अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो माइकोराजा का सीधे सीधे काम यही हो गया, जो आपकी फसल में वेस्ट पड़ी है चीज़ें, उन्हें दोबारा काम में लगाना माइकोराजा का ही काम होता है। अब ये तो हो गई पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ आप लेंगे ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड, इसके साथ फल्विक एसिड, जो कि दयाल का ह्यूमीफर्ट के नाम से मिल जाता है। इन दोनों का इस समय पे बहुत ही अच्छा रोल होता है जड़ों के अच्छे से विकास के लिए, और इसके साथ ही पौधे की ओवरऑल विकास के लिए ये इस समय पर बहुत ज़रूरी होता है। जितना अच्छे से जड़ों का विकास होगा, जड़ें जितनी गहरी होंगी, उतनी पोषक तत्वों को खींच के पौधों को उपलब्ध करा पाएंगे, और उतना ही ज़्यादा आपकी फसल में फुटाव होगा और पौधे में हरियाली मेंटेन रहेगी। अब तीसरी चीज़ यहाँ पर हम डालेंगे जिंक। जिंक सल्फेट 33%। बहुत ही तगड़ा रोल है आपकी धान की फसल में, और आजकल कई सारे किसान इसे मिस कर देते हैं। लेकिन आप अपनी धान की फसल में जिंक 33% को जरूर डालें, जिससे आपकी फसल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज होगी, और जितनी अच्छी क्रिया तेज हो जाएगी आपकी फसल अच्छे से फुटाव कर पाएगी और कल्ले भी बहुत ज़बरदस्त बन पाएंगे। तो किसान भाइयों, ये तीनों तरीके हैं, और इन तीनों चीज़ों को आप यूरिया के साथ मिलाकर डाल सकते हो, और आपको मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही तगड़े रिजल्ट मिलेंगे। बाज़ार की किसी भी दवाई को ये फेल करने की क्षमता रखते हैं। कुछ भी बकवास चीज़ें आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप ये 3 चीज़ें डालते हो तो आपकी फसल A1 चलेगी। बाकी आप ऑनलाइन सर्च करके देख सकते हो कि कौन से पोषक तत्व की कमी से
पत्तियों का रंग कैसा हो जाता है। बस यही देखकर आप मैग्नीशियम सल्फेट या फेरस का स्प्रे कर सकते हो, दोनों को घोल बनाकर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय किसान।